बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी बंधन में बंधे मोहतरम बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लाम इज़ सिंपल की जानिब से कुरान कहानियों के सिलसिले का 13वां किस्सा पेश करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। कुरान मजीद की सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हज़रत दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उन्हें जो चाहा सिखा दिया। नाज़रीन, क़िस्सा कुछ यूँ है कि जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद आवर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वज़न 300 रतल था। जब दोनों फ़ौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ़ आराई कर चुकीं तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहज़ादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत व मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चरा कर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर मिला। बोला कि हज़रत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि हज़रत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज़ की कि ए हज़रत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आपने इन तीनों पत्थरों को उठा कर रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गुलैल लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गुलैल में रख कर बिस्मिल्लाह पढ़कर गुलैल से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश कर दिया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। उस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बहुत खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत की फ़तह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत भी सरफराज फरमा दी। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज़ एक साथ किसी को भी नहीं मिले थे। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फायज़ होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे। और फिर आपके बाद आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बावजूद ये कि एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे, मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्दो नोश का सामान करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये मोजज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था। सुबहान अल्लाह। और आप उससे ज़रहें बनाया करते थे और उनको फ़रोख्त करके उस रकम को अपनी ज़रिया माश बनाते थे। अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली भी सिखा दी थी। कुरान मजीद से ये रिवायात मिलती हैं। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपना फ़ज़लो करम फरमाता है तो एक लम्हा में राई को पहाड़ और ज़र्रा को आफ़ताब बना देता है। गौर करें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमसिन लड़के थे और नहायत ही मुफलिस और गरीब बाप के बेटे थे, मगर अचानक अल्लाह ताला ने उनको कितने अजीम और बड़े मरातब व दर्जात के एजाज़ से सरफराज फरमाया कि उनके सर पर ताज शाही रख कर उन्हें बादशाही बना दिया और एक बादशाह की शहज़ादी उनके निकाह में आ गई और फिर नबूवत का मर्तबा बुलंद उन्हें अता फरमा दिया कि इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई बुलंद मर्तबा हो सकता ही नहीं।
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھیں کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک چھوٹے سے لڑکے تھے، بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہو گیا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی حقیقت ہی کیا تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرمایا، انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زرعیں بنانے کے پیشے کو بنایا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ ہرگز نہ ذلیل ہے، نہ اس پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے ذلت ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے۔ ناظرین، یہ تھا قرآن کہانی کے سلسلے کا ایک اور پیارا سا قصہ۔ ہمیں اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن کہانیوں کے سلسلے کی یہ خوبصورت سبق آموز باتیں پہنچتی رہیں اور وہ اور ہم ہدایت پاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔